हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार। आप देख रहे हैं टेक विद ओमकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरीके का पेज डिजाइन करने वाले, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। मतलब एक मॉडर्न, देखिए कितना मस्त लग रहा है। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन एकदम गजब का है इसमें। ठीक है, इसको एक लैंडिंग पेज की तरफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इसको डिजाइन करने वाले इस वीडियो में। ठीक है, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें बोलना चाहूँगा। पहला बात ये कि आप अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कभी जो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो वो हो सकता है मेरा एक दिन बना देगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। ठीक है, और दूसरा बात ये दोस्तों, अगर आप खुद का कोई कस्टम वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, ठीक है, तो मुझे आप डायरेक्ट जाकर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरा का पूरा लिंक मिल जाएगा। ठीक, और पूरा जो सोर्स कोड वो गिटहब पे डाला हुआ है, हमेशा की तरह जाकर वहाँ से भी गिटहब का कोड देख सकते हैं। पर ठीक है, पर वीडियो को जो पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में हो सकता है ना है। ठीक है, तो हम लोग इस पेज पे जो कोडिंग करने वाले हैं, ठीक है, तो इस पेज को कर देते हैं ना, इस पेज को ऐसे ही रहने देते हैं खुला। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कोड आज का। तो यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देते हैं इसका, और इसका यहाँ पे इतना ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली लिखते हैं HTML, जो कि हमारा हमेशा की तरह रहेगा। यहाँ पे होम, और सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो है ना, मैं यहाँ पे फॉन्ट ऐड कर लेता हूँ गूगल फॉन्ट से कोई। गूगल फॉन्ट से मैं पॉपिंस नाम का फॉन्ट ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट है। मूलिस है एक अच्छा फॉन्ट है, पॉपिंस है, और फिर बहुत सारा है, क्विक सेंड करके है। ठीक है, तो आप खोज लीजिएगा आपको जो चाहिए। तो मैं यहाँ पे पॉपिंस यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो जो मुझे चाहिए, जो जो मुझे लगेगा कि मुझे ज़रूरत है, मैं वो सब फॉन्ट सेलेक्ट करूँगा। जैसे कि मुझे ये वाला सेलेक्ट करना है और मुझे इसका थोड़ा और मोटा चाहिए। ठीक है, तो ये मोटा के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ कोई नीचे। तो यहाँ इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम तीन को सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे लेते हैं। इसका मुझे कोड दे दिया है, कोड को सिंपली करते हैं कॉपी यहाँ पे, और सिंपली जाकर करेंगे यही इस जगह पे पेस्ट। ठीक है, हम लोग काम हो गया। अभी हम लोग को यहाँ पे जो है ना, एक काम करते हैं, स्टाइल बना लेते हैं पहले। स्टाइल में जाकर हम लोग को बॉडी में जो फॉन्ट को ऐड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल करते हैं, पहले हम लोग यूनिवर्सल ऑपरेटर डाल के ना मार्जिन पैडिंग कर देते हैं 0। यहाँ पे करते हैं मार्जिन 0, मार्जिन 0 की है, पैडिंग सेम टू सेम 0, बॉक्स साइज हमेशा की तरह करेंगे बॉर्डर बॉक्स। तो मैं आज को ना पहली बार, मतलब बहुत दिनों बाद में एकदम स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमेशा मैं क्या करता था कि एकदम स्टार्टिंग से नहीं करता था। यहाँ बॉडी में सिंपली जाकर हम लोग का जो फॉन्ट है वो डाल देते हैं। तो यहाँ ये नीचे नहीं जा रहा, कहीं नीचे, यहाँ पे सिंपली किए कॉपी और सिंपल जाके इसमें करते हैं पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे सेम और एक काम करेंगे, ये कि हम लोग का जो बटन होता है, ठीक है, बटन में ना अप्लाई नहीं होता अच्छे से फॉन्ट कभी भी, तो बटन में डाल देते हैं पहले ही, ताकि बाद में हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे सिंपली कि इसको पेस्ट कर दे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग का कुछ भी आउटपुट मिलेगा नहीं। इस जगह पे लोड हो गया, हमारा जो फॉन्ट था वो लोड होना था, वो लोड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली अब देखिए हम लोग क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग ये नेव बार बनाएंगे। ठीक है, नेव बार के लिए सिंपली हम लोग एक टैग डाल देते हैं, टैग डाल देते हैं नेव करके, NAV करके टैग डाले, और यहाँ ना ओफो, और यहाँ पे सिंपली इसको नेव को स्टाइल करके इसका विड्थ हाइट दे देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं नेव पहले, और इसका एक विड्थ देते हैं हम लोग पहले। ठीक है, विड्थ देते हैं 100%, मतलब कि विड्थ हम लोग का 100% एकदम परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैक्स विड्थ देंगे। तो मैक्स विड्थ का मतलब क्या है दोस्तों, सपोज करिए हम, मेरा जो कंप्यूटर का भी, मतलब मेरा जो आप स्क्रीन का साइज़ देख रहे हैं वो है 1280 × 720 का। ठीक है, कोई यूज़र हो सकता है आपका 1600 में देख रहा हो, मतलब 1600 पिक्सल, 1600 उसका विड्थ हो। ठीक है, तो वो आपको जो एकदम बहुत भद्दा लगेगा आपका वेबसाइट। ठीक है, उसके लिए मैं एक मैक्स विड्थ सेट कर दे रहा हूँ उसके लिए। तो मैक्स विड्थ में सेम टू सेम 180 डाल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक पैडिंग डाल देते हैं, टॉप और बॉटम से 0 और लेफ्ट और राइट से 30 पिक्सल का एक पैडिंग, और इसका एक हाइट दे देते हैं हम लोग 60 पिक्सल का। ये मैं काम करता हूँ, उसका 70 पिक्सल देते हैं, देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ना, यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे डालना है लोगो। तो लोगो में सिंपल टेक्स्ट का फॉर्मेट में रखना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो और भी फॉर्मेट में, यहाँ पे आप इमेज भी डाल के रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ लोगो, डाल देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा लोगो। और यहाँ पे H1 को नैव में गए, फिर H1 में गए। H1 का सिंपली करेंगे फॉन्ट को, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एकदम अच्छे से चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे मुझे इसका फॉन्ट जो थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए। फॉन्ट साइज़ करते हैं, फॉन्ट साइज़ कितना रखें इसका, 40 पिक्सल। इसका जो फॉन्ट वेट है, उसको फॉन्ट वेट को कम कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास कितना वेट है अवेलेबल, हम लोग के पास 300 अवेलेबल है, 600 अवेलेबल है और 800। ठीक है, तो हम लोग 600 के साथ जाते हैं, 600 में देखते हैं कैसा लगता है फॉन्ट वेट। तो सिंपली क्या है, फॉन्ट वेट लिखते हैं 600, देखते हैं कैसा दिखता है। तो यहाँ ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, एकदम परफेक्ट अभी के लिए। अभी कितना चाहिए था तो हम यहाँ फिर हम लोग और चेंज कर सकते हैं। हम लोग के पास एक अवेलेबल है 300 का, तो 300 डाल के देखते हैं कैसा लग रहा है। तो या तो आप 300 पे छोड़ सकते हैं, या फिर आप 600 पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप खुद से जो है ना, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पे अगर मैं कुछ और ऐड करना चाहूँ तो मैं सिंपली लिख देता हूँ 700 का, 700 नहीं, मैं काम करता हूँ मैं यहाँ पे 400 लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 400 भी ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे करते हैं 400। तो भी देखिए हल्का सा ये मोटा दिखेगा आपको, देखिए हल्का सा ये मोटा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं हम लोग का जो ये नैव है ना, उसको डिस्प्ले करते हैं फ्लेक्स,
अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट करेंगे स्पेस बिटवीन, ताकि एकदम साइड साइड में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यूएल बनाएंगे, मतलब यूएल जो होता है ना लिस्ट के लिए, जैसे कि हम लोग अगर मैं यहाँ पे देखो यहाँ ये कि यूएल के अंदर है, ठीक है। तो यूएल के अंदर डालने के लिए सिंपली एक यूएल बनाए, इसके अंदर धराधर हम जो सिंपल सा लिस्ट डालेंगे, लिस्ट में कोई हम लिंक ये ए टैग नहीं डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली डालते हैं होम पहले से, होम, और यहाँ डालते हैं कॉन्टैक्टस, कॉन्टैक्ट डाल देते हैं सिंपली, और यहाँ पे डालते हैं अबाउट, LI अबाउट, यहाँ पे ABOUT अबाउट। एक काम करते हैं होम के नीचे ना एक और डाल देते हैं वीडियोस करके, VIDEOS वीडियोस, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे एकदम साइड में आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे एकदम साइड में आएगा लेकिन थोड़ा ऊपर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे जाना है आपको यूएल में जाना है, और यूएल में जाने से सिंपली LI में जाइए, यहाँ पे लिखिए आप ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और लिस्ट का ना ये होता है, लिस्ट का मैं पहले से जो बुलेट होता है उसके लिए लिस्ट स्टाइल लिखिए, लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। बुलेट गायब हो जाएगा उसका, ठीक है। यहाँ से एक काम करेंगे हम लोग, इसका ये कि इसका जो है ना फॉन्ट वेट थोड़ा कमा देते हैं, फॉन्ट वेट करते हैं 300 पिक्सल नहीं लिखना है, सिर्फ 300 लिखना है, तो एकदम हल्का लाइट हो जाएगा, देखिएगा। तो यहाँ ये लाइट नहीं हो गया, शायद ये पहले से ही लाइट में है, तो एक काम करते हैं ऐसे ही छोड़ देते हैं, देखने में उतना बुरा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन डाल देते हैं, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट कितना दें, 10 पिक्सल का मार्जिन लेफ्ट होगा, और मार्जिन राइट भी दे देते हैं, एक मार्जिन राइट 10 पिक्सल का। और एक काम करते हैं हम लोग का जो यूएल है उसको थोड़ा एक बैकग्राउंड देंगे, यूएल बैकग्राउंड, फिलहाल के लिए एक बैकग्राउंड रेड देते हैं, और इसका एक पैडिंग देंगे हम लोग 20 पिक्सल का, ठीक है। और यहाँ पे इसको एक बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। अगर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ ये जो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो पैडिंग शायद ऊपर से कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो ऊपर का पैडिंग हटाने के लिए मैं सिंपली करूँगा यहाँ पे ना 10 कर देते हैं, 10 पिक्सल। तो अब देखिए ऊपर से थोड़ा कम जाएगा पैडिंग, तो यहाँ पे पैडिंग बॉर्ड में यहाँ पे बॉर्डर रेडियस पे डाल दिया हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे इसको जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 10 पिक्सल, देखिए यहाँ पे एकदम ये थोड़ा छोटा हो गया, देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट में थोड़ा और पैडिंग में कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 25 कर देते हैं इसको इधर में। अब एकदम परफेक्ट लग रहा है हम लोग को, जैसा चाहिए था। पर इसका फ़ॉन्ट जो है, मुझे फ़ॉन्ट एकदम इसका अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो 200 डाल के देखते हैं, काश कि एकदम फ़ॉन्ट लाइट हो जाए, फ़ॉन्ट वेट लाइट नॉर्मल, तो ये इससे ज़्यादा साइड लाइट नहीं होगा, तो मैं उतना पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर्सर दे देते हैं, कर्सर पॉइंटर, ताकि वो हैंड वाला साइन मुझे दिखे, देखिए यहाँ पे हैंड वाला साइन मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करना है हम लोग को, सिंपली ना इन दोनों को बनाना है, ये एक अलग डिव है और ये एक अलग डिव। पर उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो नीचे वाला चीज़ है ना उसको बनाता हूँ। तो नीचे वाला चीज़ बनाने के लिए मैं सिंपली नैव से नीचे जाऊँगा, यहाँ पे सिंपली एक डिव बनाते हैं, और इस डिव का हम लोग नाम रखते हैं ये राउंड सर्कल करके, CIRCLE सर्कल, ठीक है। और सर्कल को सिंपली एक्सेस करेंगे हम लोग पहले यहाँ पे CIRCLE सर्कल, ठीक है। इसका एक विड्थ देते हैं हम लोग 300 पिक्सल का, और इसका एक हाइट देते हैं 300 पिक्सल का, हाइट 300 पिक्सल। इसका एक बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस 50%, और यहाँ इसका बैकग्राउंड देते हैं रेड। फिलहाल मैं सभी का जो बैकग्राउंड है ना रेड दे रहा हूँ, एकदम लास्ट में हम लोग बैकग्राउंड को चेंज करेंगे इससे पिक करके, ठीक है। कलर पिकर जो होता है उसके थ्रू। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ना यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, मुझे इसको फिक्स करना एकदम नीचे में फिक्स करने से पहले इसको करेंगे हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इससे क्या होगा कि हम लोग जितना भी आइटम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे ना मैंने एक लिखा है 10% ऑफ हरी अप लिमिटेड टाइम, ठीक है। तो मुझे इसको एकदम सेंटर में चाहिए, इसका सेंटर में लाने के लिए सिंपली हमको उसको फ्लेक्स कर दिया हम उसको। तो यहाँ पे हम लिखते हैं H2, और यहाँ पे लिखते हैं हरी अप, HURRY हरी अप, और नीचे लिखते हैं 10% ऑफ, जो कि मुझे लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं 10% ऑफ। देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, पर यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ जो है ना ये ऊपर नीचे पता नहीं, और यहाँ पे मुझे इसको जो है ना फ्लेक्स डायरेक्शन करना है कॉलम, ताकि वो एकदम नीचे ऊपर आ जाए। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ये अभी एकदम नीचे ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा बहुत छोटा हो गया है, और तो बहुत छोटा है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा नीचे, यहाँ पे इसको थोड़ा क्लास दे देते कोई भी एक अपने नाम से, क्लास CLASS क्लास, और इसका क्लास का नाम दे देते हैं ऑफ,
ताकि समझ सके हम लोग का क्या क्लास है। यहाँ पे सिंपली ऑफ को एक्सेस करके इसका एक फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ कितना दे, 16 पिक्सल सही रहेगा। फ़ॉन्ट साइज़ डाल लें, ये यहाँ पे बड़ा हो गया। तो ये यहाँ पे बड़ा नहीं हुआ, क्यों 20 डाल के देखते हैं बड़ा हो रहा है कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो यहाँ पे ये बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे ना एक काम करते हैं, यहाँ पे नीचे डालते हैं हरी अप। यहाँ पे ना मैं टेक्स्ट को गड़बड़ डाल दिया, 10% ऑफ इधर होगा, 10% ऑफ। और यहाँ पे मुझे नीचे डालना है कौन सा टेक्स्ट, हरी अप लिमिटेड टाइम। हरी अप, सभी को ना एक काम करता हूँ, हरी अप लिमिटेड, LIMITED लिमिटेड टाइम। अब मैं काम करता हूँ, इसका क्या करता हूँ, ये यहाँ जाके ना इसका अपर केस कर देता हूँ, ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। अभी देखूंगा तो यहाँ पे एकदम चला गया, मतलब एकदम बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे उसे फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, इस वाले सर्कल वाले को पोजीशन करेंगे फिक्स्ड। और कहाँ करना है, तो मैं बोला कि बॉटम में जाओ 0। पहले तो फिलहाल मैं जाऊँगा 0, ठीक है। लेफ्ट में जाएंगे 0, तभी आप देखिएगा एकदम ये सट गया होगा, एकदम नीचे में देखिए एकदम इस तरीके से सट गया, ठीक है। उसको थोड़ा राइट में घिसकाना है, तो लेफ्ट में घिसकाना है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट में थोड़ा माइनस डालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 30 पिक्सल का, देखते हैं कैसा गया। तो यहाँ ये इतना गया, ठीक है। मुझे इसको थोड़ा ऊपर डालना है, तो यहाँ पे बॉटम जो है ना, बॉटम में थोड़ा माइनस लगा कि इसका 50 करके देखते हैं कैसा आ रहा है आउटपुट। तो ये इसको थोड़ा और करते हैं, पर यहाँ जो है ना इसको 20 करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग एक काम करेंगे, वो ये कि यहाँ जो H1 था इसका, इसमें हम लोग 10% ऑफ दिए थे ना, इसको थोड़ा मार्जिन कर देते हैं। मार्जिन एक माइनस में देंगे टॉप में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं डॉट सर्कल डालने के बाद यहाँ पे लिखते हैं H2, यहाँ पे एक मार्जिन देते हैं माइनस में, मार्जिन टॉप माइनस 40 पिक्सल देके देखते हैं कैसा लग रहा है। तो यहाँ ये और ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देखिएगा आपको कहाँ पे अच्छा लग रहा है, ठीक है। मुझे जहाँ पे अच्छा लगता है मैं वहाँ जाके स्टॉप कर दूंगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा 100 कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये 100 पिक्सल जो ऊपर चले गए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सर्कल को थोड़ा मूव करना और नीचे, तो नीचे और मूव करने के लिए इसको करते हैं 100, देखते हैं कैसा आ रहा है। नहीं तो उसको और बढ़ाएंगे हम लोग उसका वैल्यू को। तो यहाँ पे 100 था, तो उसको 150 करके देखते हैं। तो ये 150 किए तो ये एकदम नीचे चल गया, ठीक है। यहाँ पे देखने में अच्छा ही लग रहा है, उतना भी बुरा नहीं है। पर यहाँ जो है मैं काम करता हूँ, मेरा जो डिव का साइज़ है ना मैं उसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। काम करता हूँ 350 रखते हैं, 350 और इसको थोड़ा लेफ्ट में और घिसकाएंगे, वो है 30 पिक्सल का, 30 नहीं 40 घिसकाते हैं। और इधर में घिसकाते हैं 170। अभी देखिए अभी एकदम मस्त लग रहा है, पर यहाँ ना मुझको इसको और ऊपर घिसकाना होगा। इसको घिसकाते हैं 40 और इसको फिर से कर देते हैं 200। तो मुझे लगता है कि मुझे इसे इतना ही छोड़ देना चाहिए, उतना भी बुरा नहीं लगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको पोजीशन फिक्स करके कर दिए। अब मुझे जाना है इसके नीचे, ठीक है। नीचे जाने के बाद सिंपली आप लिखिए एक नया डिव बनाइए, डिव में नाम रखिए इसका फ्लेक्स करके। आप अपने हिसाब से कोई भी क्लास दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आप 4 डिव बनाइए, 4 डिव बनाए। तो यहाँ पे 4 डिव, वैसे हम लोग काम करेंगे 3 डिव के साथ, ठीक है, पर मैं फिर भी 4 डिव बना रहा हूँ यहाँ पे। तो हम लोग गए नीचे, यहाँ पे सिंपली करते हैं डॉट फ्लेक्स को एक्सेस। इसका विड्थ रखेंगे कितना, विड्थ रखेंगे 100%। और इसका पोजीशन कर देते हैं फिक्स, ठीक है। पोजीशन फिक्स्ड करेंगे और इसको करेंगे बॉटम में 0, ठीक है। यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कर देते हैं पूरा का पूरा रेड ना करके मैं येलो करता हूँ ताकि समझ में आया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेड। देखिए यहाँ पे कुछ आउटपुट ही नहीं आया, कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। यहाँ पे मैं डॉट फ्लेक्स में गया, इसके डिस्प्ले फ्लेक्स करना था, डिस्प्ले फ्लेक्स। और यहाँ इसका मुझे एक हाइट भी देना होगा, ठीक है। अगर मैं हाइट ना दूँ तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हाइट देते हैं कितना, 170 पिक्सल का, देखते हैं कैसा लग रहा है। तो यहाँ ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया 170, ठीक है। तो यहाँ पे 130 करके देखते हैं। तो यहाँ जो है इसको और थोड़ा छोटा करते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको 100 पे करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो है ये उतना ही बुरा नहीं, मैं इसको इतना ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। पर 110 कर देते हैं इसको। और यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, जेड इंडेक्स देते हैं माइनस में, जेड इंडेक्स -1, ठीक है। -1 करने से क्या होगा, वो उसके पीछे चला जाएगा। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वो
और यहाँ पे इसका हाइट है ना, हाइट थोड़ा और कमाएंगे हम, इसका जो विड्थ है उसको कमाएंगे। तो विड्थ ये काम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और हम कैलकुलेट क्यों करेंगे, देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे 100% तो है, पर ये जो एकदम लेफ्ट में देखिए एकदम चिपक एकदम वाइट येलो येलो जो थोड़ा दिख रहा है, ठीक है, उसको क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करिए आप, कैलकुलेट 100%, ठीक है 100% है, पर उसके एक काम करते हैं 100% हम लोग ना 30 पिक्सल का माइनस कर देते हैं। और इसका जो राइट है ना, यहाँ पे मैं इसको राइट में एकदम फिक्स कर देता हूँ, राइट में कर देते हैं 0, तो अभी देखिए एकदम गायब हो जाएगा। देखिए अभी वो चला गया, ठीक है, मतलब वो कहीं इस जगह पे कहीं हो सकता है आ रहा हो इतना इसका विड्थ, ठीक है। अब मैं क्या, इसको तो मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर रखा है, और यहाँ पे डॉट फ्लेक्स में जो डिव है उसको हम करेंगे सेम फ्लेक्स 1। अभी वो कुछ दिखेगा नहीं था, अभी हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे ना एक काम करते हैं, डॉट फ्लेक्स आते हैं, डॉट फ्लेक्स डिव, और यहाँ लिखते हैं nth चाइल्ड। तो यहाँ पे मैं बोला कि जो फर्स्ट चाइल्ड होगा उसका कलर, उसका जो बैकग्राउंड है वो रखो तुम ब्लू, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेम वही चीज़ करूँगा, फिर से रिपीट। तो उसको रिपीट करने के लिए यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं 4 बार, और यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी, यहाँ जाते हैं फिर से इसमें और यहाँ पे इसको भी ब्लू रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको कर देते हैं 2, क्योंकि मेरा 4 डिव है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा डिव ये रहेगा, और इसको करते हैं येलो, और इसको करते हैं ये 4th डिव है हम लोग का लास्ट डिव, इसके लिए करते हैं यहाँ पर रेड। देखिए अभी इसको जो कलर है एकदम चेंज हो गया होगा, देखिए कलर सब कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ देते, बाद में हम लोग एकदम कलर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी मुझे इसका सेक्शन बनाना है, बीच वाला चीज़, ठीक है। बीच वाला चीज़ बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे, वो ये यहाँ पे सिंपली एक सेक्शन बनाइए आप लोग, ठीक है। सेक्शन बनाने के बाद क्या करिए, सेक्शन को एक्सेस करिए पहले, यहाँ पे स्टाइल में जाकर सेक्शन, और सेक्शन का विड्थ आप लोग दे दीजिए 100% अगर आप देना है तो। और यहाँ पे अगर आप लोग चाहें तो मैक्स विड्थ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैक्स विड्थ दे ही देता हूँ। तो यहाँ पे विड्थ दिए, और यहाँ पे एक मैक्स विड्थ देते हैं, मैक्स विड्थ 1280 पिक्सल। और इसका मार्जिन कर देते हैं ऑटो, ताकि एकदम सेंटर में हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और यहाँ पे सेम काम ना हम लोग को नेव बार के साथ भी करना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया, मैं भूल गया, ठीक है। तो मैं मार्जिन दे देते हैं इसका भी ऑटो, तो ये ऑटो चलाएगा फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ गए नीचे हम लोग मार्जिन ऑटो कर दी, और एक काम करेंगे वो ये कि यहाँ पे थोड़ा पैडिंग दे देते हैं इसको। तो पहला पैडिंग होता है टॉप राइट टॉप से, ठीक है, टॉप और बॉटम से, टॉप और बॉटम पे 0 चाहिए। यहाँ पे लेफ्ट और राइट से मैं 20-20 कर देता हूँ, अभी फिलहाल कोई आउटपुट मिलेगा नहीं। और यहाँ पे काम, यहाँ पे मेन चीज़ आपको ये दिखाना है, देखिए यहाँ पे हाइट है ना, हाइट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कितना करेंगे, देखिए। तो हम लोग को जो हाइट चाहिए वो यहाँ से लेके कहीं, यहाँ से लेके हम लोग को यहाँ तक से, इस जगह तक, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 100 VH लिखिए, क्योंकि पूरा जो डेस्कटॉप है उसका हाइट 100 VH होता है, ठीक है। उसमें से माइनस कितना करना, माइनस में बोला कि करो भाई, देखो हम लोग जो नीचे है, नीचे का जो हम लोग आइटम रखे उसका हाइट हम लोगों ने रखा है 110 पिक्सल, ठीक है। और ऊपर में जो हम लोग का नैव बार है उसमें हम लोगों ने हाइट रखा है कितना, नैव बार में 70 पिक्सल, ठीक है। तो 110 + 70 कितना होता है, 180। अगर मैं सिंपली करूँ यहाँ पे 180 पिक्सल, और इसका एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, ट्रायल के लिए बैकग्राउंड करते हैं पिंक करके। देखिए अभी अगर मैं करूँ तो ये देखिए यहाँ से कुछ यहाँ तक आएगा, देखिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि यहाँ से यहाँ तक काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग को सारा का सारा ये बीच वाला काम करना है। तो इस पिंक को हटाकर यहाँ इसको देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसके अंदर मैंने एक लेफ्ट बनाऊंगा, एक राइट बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट लेफ्ट पहले से एक्सेस कर लेते हैं, डॉट लेफ्ट डॉट राइट, और यहाँ ना इसको कर देते हैं फ्लेक्स 1, ताकि एकदम इक्वल रहे, ठीक है। फ्लेक्स 1 क्या मतलब कि इसका जितना विड्थ इसका होगा उतना विड्थ राइट का भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं इसको एक, तो हम लोग कहाँ गया, सेक्शन में 2 डिव बनाना है हम लोग को। तो 2 डिव बनाने के लिए एक डिव यहाँ बनाए, एक डिव यहाँ बनाए, और इसको क्लास देंगे लेफ्ट, और यहाँ एक क्लास बनाएंगे राइट करके। और इसके अंदर ना एक काम करते हैं, हम लोग का जो लेफ्ट वाला डिव है उसको भी हम लोग फ्लेक्स कर देते हैं, ताकि हम लोग का जो आइटम उसमें डालें, मतलब हम लोग जो इमेज डालेंगे, ठीक है, हम लोग कुछ इस तरीके का इमेज डालने वाले हैं उसमें। पर यहाँ पे ना मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, गड़बड़ ये कि मुझे डायरेक्टली लेफ्ट में कोई भी, मतलब राइट में जो मुझे कोई आइटम नहीं देना है, ठीक है। उसके अंदर मैं एक डिव बनाऊंगा, पहले देखिए किस तरीके से। मैं राइट में एक डिव बनाते हैं, वैसे क्लास रखते हैं फिक्स नाम का, और यहाँ जो ये ऐसे आ गया, फिक्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे काम करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हम लोग डॉट फिक्स में गए, डॉट फिक्स, इसका विड्थ रखिए 100%, ठीक है। अभी आप बोले कि 100% मतलब कितना, दोस्तों 100% का मतलब ये नहीं है कि एकदम ये पूरा का पूरा ले लेगा, मतलब ये नहीं, ये पूरा का पूरा नहीं, लेफ्ट का 100 मतलब राइट का 100%, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं बोलूँ कि तो इतना देखिए, यहाँ ये बीच से काटेगा, ठीक है, बीच से इतना लेफ्ट है और इसके बाद से ये राइट है, ठीक है। राइट का 100% मतलब कुछ इतना दूर तक ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट में फिक्स किए 100%,
अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे एक इमेज डालना है। तो मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे इमेज। तो यहाँ पे इमेज का नाम क्या है मैं देख लेता हूँ। तो मैं बहुत सारा इमेज आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे rocket.svg करके एक इमेज में वो डाल देता हूँ, rocket.svg। और सिंपली इसका एक सोर्स डाल देते हैं, क्लास डाल देते हैं, ताकि हम लोग इसको स्पेस मतलब इसको कुछ डालना चाहें तो डाल सकें। तो यहाँ पे इसका जो इसको करते हैं एक्सेस डॉट लोगो, और सिंपली इसका विड्थ रखिए 100%। अब देखिए यहाँ पे एकदम फिक्स मतलब ये साइड में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। पर यहाँ पे इसका हाइट मैं 100% ना रख के ना मैं 90% रखूँगा, ताकि ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। पर यहाँ ना मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ना यहाँ पे ये वाला करना चाहिए, r.svg करना चाहिए था। मैंने आइकॉन जो है मतलब मैंने ये वाला गलत चूज़ कर लिया इमेज। तो यहाँ पे सिंपली r.svg करके रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आ रहा है। पर यहाँ जो है इसका हाइट विड्थ हाइट करके देखते हैं 90%, क्योंकि वो उससे बाहर निकल गया। दोस्तों मैं काम करता हूँ, इसका जो विड्थ है ना वो परसेंट में ना करके ना सिंपली क्या करता हूँ पिक्सल्स में रखता हूँ, ताकि वो अच्छे से वो आ जाए इस जगह पे। तो यहाँ पे कुछ आ रहा है एकदम अच्छा सा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ये कुछ इस जगह पे आ रहा है। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, देखिए फिक्स जो है ना, फिक्स को करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए एकदम सेंटर में आ जाने से जहाँ तक मुझे लगता है। तो यहाँ कुछ इस जगह पे आ रहा है। इसका जो विड्थ है फिक्स का हाइट रखते हैं हम लोग 100% का। तो यहाँ जो है मैं सही कर रहा हूँ, यहाँ पे हाइट रखते हैं 100%, देखिए हम सेंटर में गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है ये वाला काम। यहाँ जो है इसको थोड़ा ऐसे वाला कर्व देना है। ठीक है, कर्व देने के लिए मैं क्या करूँगा देखता हूँ। तो इमेज को मैंने जिस डिव में रखा है, तो इमेज को मैंने रखा है फिक्स वाले डिव में। ठीक है, तो फिक्स वाले डिव को मैं पे एक बैकग्राउंड देता हूँ, बैकग्राउंड रेड, और सिंपली इसका पोजीशन कर देते हैं फिक्स, पोजीशन कर देते हैं क्या, पोजीशन फिक्स्ड। और पोजीशन फिक्स करके देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखने वाला है वो। तो हाँ मैंने गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ ये कि यहाँ पे मुझे फिर से इसको 50% करना है। यहाँ पे इसको 50% किए, और हाइट जो है इसको करना है कैलकुलेट 100 VH माइनस कितना करें इसमें 180 पिक्सल। दोस्तों मैंने इसको 50% इसलिए दिया क्योंकि अभी वो फिक्स हो गया। ठीक है, फिक्स होने का मतलब क्या होता है कि फिक्स अगर हो गया तो वो जो है किसी का बात नहीं सुनेगा कि उसको कितना विड्थ चाहिए, मतलब किसी को उसके वो जो किस पेरेंट का डिव है ना वो उसका बात नहीं सुनेगा कुछ भी, अगर वो पोजीशन आपने फिक्स कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए आपको सारा रूल खुद से लिखना होता है, इसलिए मैंने उसको 50% दिया है। और यहाँ पे इसको मैं टॉप कर देता हूँ 0, और यहाँ पे इसको राइट करेंगे एकदम 0। तो यहाँ पे एकदम ऊपर से चिपक जाएगा आप देखिएगा तो। और साथ ही साथ हम लोग का जो नैव बार था ना, नैव बार का UL वो एकदम हाइड हो गया। तो उसके लिए काम करते हैं, इसको जेड इंडेक्स डाल देते हैं -2 करके। तो ये एकदम नीचे चल जाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। तो देखिए यहाँ पे नीचे चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक बॉर्डर रेडियस डालना है यहाँ पे। तो बॉर्डर रेडियस के लिए सिंपली डालना है आपको बॉर्डर रेडियस। देखिए बॉर्डर रेडियस कैसे होता है, ये राइट है। ठीक है, ये मैं इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, इसको 3 बोलता हूँ, इसको 4 बोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका रेफरेंस के लिए। ठीक है, देखिए तो पहले 1 में दूंगा 0, 2 में दूंगा 0, 3 में भी दूंगा 0, और यहाँ पे मैं दूंगा 20 पिक्सल जो कि 4 है। 4 मतलब मैंने बेसिकली यहाँ पे रेफरेंस के लिए आपको एक कॉर्नर की तरह बताया। ठीक है, देखिए इसके मैंने 1 लिया था, इसे मैंने 2, इसे 3, इसे 4। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा कर्व हुआ है, तो इसको काम करते हैं 20 ना करके 50 करते, ज़्यादा एकदम कर्व हो जाएगा। तो इसे और कर्व करना है तो मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट 100 दे देता हूँ। तो अभी देखिए एकदम ऐसा दिख रहा है, अभी हमको ऐसे चाहिए था। अब यहाँ देखिए ये जो है ना, इसको मुझे यहाँ ना रख के एकदम सेंटर में रखना, सेंटर जैसे में। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे जाते हैं UL में, और UL को हम लोग देंगे मार्जिन। यहाँ पे गए कॉपी किए, यहाँ पे एक मार्जिन देते हैं मार्जिन। और मार्जिन कहाँ से देना है, मैं बोला मार्जिन राइट देना है। बोला कितना देना है, तो बोला इसने कि 40% देना है। यहाँ देखिए ध्यान से मैं 40% दे रहा हूँ, ना कि पिक्सल। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस जगह पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे और थोड़ा दे देना चाहिए 45 पिक्सल का। तो यहाँ पे मैं कलर पे भी काम नहीं करा। ठीक है, यहाँ पे 45 हो गया है, मुझे यहाँ पे 35 करना चाहिए था क्योंकि मैंने 45 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, अभी मतलब देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं छोटा बड़ा करूँ देखूँ तो कैसा दिखता है। छोटा बड़ा करूँ तो कुछ इस तरीके का। ठीक है, इतना भी छोटा में कोई देखेगा नहीं, मैक्सिमम जो 75% तक जाते जाते अटक जाएगा। तो यहाँ पे इतना ही एकदम मस्त लग रहा है। मैं यहाँ पे 100% करके छोड़ देता हूँ अपने लिए। यहाँ पे एक काम करता है, ये इसको बनाना है। ठीक है, इसके बनाने के लिए सिंपली क्या करेंगे,
जाएंगे हम लोग राइट, पहले एक काम करते हैं, हम लोग जो राइट डिव है उसको एक्सेस करते हैं राइट, इसको करते हैं पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन कुछ नहीं डालना है इसमें, ठीक है, पोजीशन इसमें कुछ नहीं डालना है, इसका हाइट डालना है आपको। तो यहाँ पे हाइट आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, पर फिर भी मैं डाल देता हूँ हाइट 100 VH माइनस 180 पिक्सल, ठीक है। इसका मैंने हाइट डाल दिया। अब मुझे क्या करना है इसका, अब मुझे इसके साथ करना है डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि मुझे जितना भी आइटम के एकदम सेंटर में चाहिए। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, तो ये जो वर्टिकली सेंटर में लाएगा, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूँगा ना तो एकदम हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में ला देगा। अभी मुझे रिफ्रेश करूँ तो मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने कुछ आइटम दिया ही नहीं उसमें। अब देखिए मुझे क्या करना है, अब मुझे देने के लिए सिंपली जो है यहाँ पे कहाँ गया मेरा राइट वाला, उफ मैंने राइट में नहीं, मुझे लेफ्ट में करना था उसको। तो यहाँ पे लेफ्ट में गया, यहाँ पे लेफ्ट को किया चेंज, मतलब राइट को चेंज करके लेफ्ट किए, और यहाँ पे सिंपली डालेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं डालूंगा H1 में क्या डालूंगा, H1 में मैं डालूंगा ये वाला टेक्स्ट, उसके लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ, डिस्कवर वर्ल्ड वाइड, और सिंपली इसके नीचे डालते हैं हम लोग क्या, एक पैराग्राफ टैग जैसा कुछ। पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ पे ना इंडिया ऑफिशियली करके एक टेक्स्ट है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। और सिंपली मुझे बटन डालना है, तो बटन के लिए मैं सिंपली यहाँ पे एक डिप बनाऊंगा पहले, और डिप में डालेंगे बटन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सप्लोर, एम को कॉपी करके ना एक बटन फिर बनाएंगे, और यहाँ लिखते हैं बुक नाउ। रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे साइड दिख रहा है, क्योंकि इस हम लोग ने इसे फ्लेक्स किया है। फ्लेक्स का यही बात होता है कि हम लोग जब भी फ्लेक्स करते हैं ना तो एकदम साइड में आ जाता है, ठीक है। तो उसको साइड हटाने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको लिखना जस्टिफाई नहीं, फ्लेक्स डायरेक्शन करिए कॉलम, तो एकदम ऊपर नीचे आ जाएगा। फ्लेक्स डायरेक्शन करिए कॉलम, तो वो एकदम नीचे, COLUMN कॉलम, तो वो देखिए एकदम नीचे ऊपर आ गया, ठीक है, एकदम देखने में परफेक्ट। और यहाँ एक और गड़बड़ ये कि मुझे यहाँ पे सिर्फ वर्टिकली जो था ना उसको करना था। यहाँ पे अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हटा देता हूँ ताकि एकदम वो साइड में हो जाए, तो इसको मुझे साइड में चिपका के रखना है, ये एकदम साइड में हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर चला गया, तो मुझे इसको चेंज ना करके ना इसको चेंज करना चाहिए था। रिफ्रेश करेंगे तो ये हम साइड में आ जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब भी एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली जाना है लेफ्ट में, डॉट लेफ्ट को एक्सेस करेंगे, यहाँ पे H1 डाला, H1 को करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज देंगे, कितना फॉन्ट साइज देता हूँ 40 पिक्सल का। देखते हैं 40 पिक्सल कैसा लग रहा है, वैसे मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 40 पिक्सल हम देखने में उतना ही बुरा नहीं है, सही लग रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ जो लेफ्ट है ना, लेफ्ट में एक पैडिंग देते हैं, पैडिंग वो भी राइट से सिर्फ, वो भी 20 पिक्सल का। तो यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे 200 करके देखते हैं क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हुआ, लेकिन हम लोग को दिखा नहीं रहा, ठीक है, इसलिए तो मैं वहाँ पे सिर्फ 20 करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो फिर से इस जगह पर चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करना है, अब हम लोग को डॉट लेफ्ट में हम लोग एक्सेस कर लिया, डॉट लेफ्ट, अब डॉट लेफ्ट P में गए, यहाँ पे एक मार्जिन टॉप देंगे पहले हम लोग, मार्जिन टॉप कितना दें, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल करते हैं। और यहाँ पे सिंपली वही सेम काम ना हम लोग डॉट लेफ्ट डिव के साथ करेंगे, इसलिए भी एक मार्जिन देंगे टॉप से 20 पिक्सल का। तो यहाँ पे जो मेरा जैम्प खुल गया गलती से, ठीक है, तो जैम्प को बंद कर देते हैं। तो ये खुला भी नहीं कि खुला, देखिए यहाँ पे है ना। अब मैं यहाँ करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ डॉट लेफ्ट में घुसे, ठीक है, डॉट लेफ्ट में स्पेलिंग गलती, डॉट लेफ्ट डिव में घुसे, यहाँ पे बटन को सिलेक्ट कर लिया हम। बटन को सिलेक्ट करने के बाद क्या बोले, इसका बॉर्डर कर दो तुम 0, बॉर्डर कर दो नन, आउटलाइन कर दो नन, साथ ही साथ बेसिकली वो जो ब्लैक कलर का होता है ना वो नहीं आएगा, ठीक है। बैकग्राउंड में कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट फिलहाल के लिए। और इसका एक काम करते हैं, पैडिंग करते हैं, पैडिंग में देता हूँ 10 पिक्सल, और साथ ही साथ इसका 20 पिक्सल। और इसका एक बॉर्डर रेडियस रखते हैं हम लोग, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल का। देखिए अभी कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। मैंने बॉर्डर रेडियस दिया, पर यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं फिलहाल के लिए। बॉर्डर क्या दे, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। इसमें कलर चेंज करने वाला चिंता करने की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे काम करके वो ये कि हम लोग का जो बटन दूसरा वाला बटन है उसको एक्सेस करें, तो डॉट लेफ्ट लिखते हैं, डॉट लेफ्ट डिव के अंदर बटन है, बटन के अंदर देखो भाई तुम nth चाइल्ड में जाओ, ठीक है, nth चाइल्ड में जाओ और तुम सिलेक्ट करो दूसरे वाले बटन को, ठीक है। दूसरे वाले बटन को सिलेक्ट किया, इसने बोला और मैंने बोला कि काम करो खुद मार्जिन दो तुम, और मार्जिन क्या देना, तुमने बोला कि मार्जिन लेफ्ट तो 20 पिक्सल का। तो ये कुछ इस तरीके से इस जगह पे आ गया, ठीक है एकदम। अभी देखिए हम लोग का एकदम परफेक्टली बन गया है वेबसाइट। अभी आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं वीडियो, ठीक है। वीडियो में बस आपको कलर वलर डालना है, यहाँ पे थोड़ा बहुत टेक्स्ट डालना है जो कि आप डाल देंगे खुद से। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना सबका पहले कलर चेंज कर, क्योंकि कलर मेरे बहुत गंदा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका कलर उठाएंगे,
तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे सिंपली जाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन में गया, सेक्शन में लेफ्ट सेक्शन में इसमें तो राइट में गया, राइट में क्या कलर है, ये वाला राइट में कलर है, ठीक है। तो यार मैं रेड वाला था तो रेड वाला हटा के वहाँ पे डाल देते हैं कलर अपना। तो डॉट फिक्स में मैंने कलर डाला था जहाँ तक मुझे याद है, तो यहाँ पे डॉट फिक्स में कलर दिया। अभी अगर मैं करूँ पेज को रिफ्रेश तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका कलर हो गया येलो। अब मुझे डालना ये वाला कलर, ठीक है। ये वाला डालने के लिए मैं सिंपली यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे इसका कलर डाला था मैंने कुछ इस तरीके का जो कि सर्कल था, और यहाँ ऊपर जाते हैं हम लोग और सर्कल में जाकर सिंपल सा कलर डंप कर देते हैं। तो ये यहाँ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली मैं कलर को पिक करूँगा कलर पिकर से। तो ये 1 वाले में मैं ये कलर डाल देता हूँ, कहाँ गया ये वाला, 1 वाले में सेम टू, और 2 वाले में भी सेम टू सेम वही कलर होगा इस जगह पे। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश पेज को नहीं करने वाला, यहाँ पे सिंपली दूसरा वाला कलर उठाते हैं, यहाँ पे इसको डालेंगे तीसरे वाले डिव में। तो ये और इसको और एक कलर उठाएंगे वो यहाँ से और यहाँ पे देंगे सिंपली चौथे वाले डिव में, ठीक है। तो यहाँ चौथे वाला डिव को सिलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दी। यहाँ पे अगर पेज को रिफ्रेश तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके का कलर आ रहा है। और यहाँ पे सिंपली करना है इसको चेंज, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले आप डॉट फ्लेक्स से आपका जो कलर मिला था, डॉट फ्लेक्स नहीं डॉट फिक्स में, डॉट फिक्स में हमारे पास जो कलर था बैकग्राउंड कलर उसको कॉपी करिए और सिंपली जाकर पेस्ट करिए पहले यूएल पे। तो हमारा यूएल ये रहा, थोड़ा नीचे है और यहाँ पे बैकग्राउंड में पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या करना, अभी पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये एकदम मिल गया है। तो यहाँ देखिए एकदम मिला नहीं है, तो ना मिलाने के लिए मैं यहाँ पे ना मैं कलर को थोड़ा गड़बड़ दे दिया। कलर मुझे यहाँ से देना चाहिए था। मैं सर्कल का कलर उठाता हूँ और सिंपली करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए तो ये इस कलर से मैच करा, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा डार्क है, यहाँ थोड़ा लाइट है। लाइट इसलिए क्योंकि मैंने थोड़ा उसमें ओपासिटी बोल सकते हैं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपासिटी आप लोग दे सकते हैं, पर अगर मैं ओपासिटी दूँ तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ ये कि पूरा पूरा जो आइटम का जो नाम सब है ना, होम वीडियोस कॉन्टैक्ट अबाउट, उसका भी थोड़ा ओपासिटी कम हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली जाएंगे इंस्पेक्ट पे, तो सोर्स में चले गए हम लोग। इंस्पेक्ट पे क्लिक करिए, इसको सिलेक्ट करिए पहले। तो नैव में था, हम लोग नैव में गए, यहाँ पे यूएल में गए। यूएल को जो देखिए यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे तो इसका ओपासिटी दे दीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो करिए कॉपी और इस कोड को जाके पेस्ट कर दीजिए यूएल में। अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो एकदम काम हो चुका है हम लोग का, हाँ ठीक है। अभी देखिए क्या करना है हम लोग को। अभी हम लोग को बटन में भी थोड़ा कलर डालना, ठीक है। बटन में मैं सेम कलर डालूंगा सर्कल का हिसाब, जैसे सर्कल में है तो सर्कल का कलर चेंज यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। तो हम लोग का जो बटन था वो थोड़ा नीचे है, बटन बैकग्राउंड इस जगह पे होगा बैकग्राउंड। और यहाँ पे ना इसका बॉर्डर भी जो हम लोग करेंगे वो होगा ये यहाँ से। तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी देखिए मैं एक जादू करूँगा। जादू ये किसका मैं करूँगा, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट और इसका बॉर्डर रहेगा ये वाला, ठीक है। ये ऐसा रहेगा और मैं चाहता हूँ जैसे हो इस पे होवर, तो यहाँ ये यहाँ ना होगा ना, ये यहाँ होना था। और जैसे मैं चाहता हूँ इसको करूँ मैं होवर, तो यहाँ पे होवर वाला डाल देते हैं HOVER होवर। और इसका बैकग्राउंड जो चेंज होकर हो जाए ये वाला चीज़। तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे एक ट्रांजिशन अगर मैं डाल दूँ तो अच्छा रहेगा। मैं काम करता हूँ दोनों पे ट्रांजिशन डाल देते हैं साथ ही साथ। ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड इज करके एक है, वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अभी देखिए एकदम सडन सा हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए अगर मैं रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे फोल्ड करूँ तो आस्ते आस्ते जाएगा, ठीक है। देखने में एकदम मस्त लग रहा है। और यहाँ पे ना यूएल का पता नहीं क्यों कलर गायब हो गया। तो यूएल का कलर क्यों गायब हो गया देख लेते हैं। ऊपर गए तो यहाँ मैंने यूएल का जो कलर है ना यहाँ पे 2 बार ये डाल दिया है। पेज को करते रिफ्रेश देखिए यहाँ पे ये गायब हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा गया। अब मुझे डाल इसका नीचे वाला टेक्स्ट के लिए सिंपली क्या करिए, आप जाइए नीचे, आप लोग जो है इस डिव को एक्सेस करिए, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली लिखिए H3 में लिख देते हैं हम एशिया करके, ठीक है। एशिया लिखिए, यहाँ पे सिंपली एक पैराग्राफ डालिए। मैं देख लो तो मैं क्या क्या दिया था। मैं सिंपली जो है यहाँ पे अब मुझे डालना है यहाँ पे